आज हम डिस्कस करेंगे जॉब्स इन दुबई। दुबई में कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, कितने पैसे मिलते हैं, कितनी सेविंग्स होती है और कितना खर्चा आता है। ठीक है, ए टू जेड डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि मतलब कि कौन है डायरेक्ट एजेंट। ठीक है, उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना कि आप डायरेक्ट दुबई में कौन कौन सी पोस्ट है और डायरेक्ट जो सब एजेंट का मेन एजेंट होता है उस तक आपने कैसे पहुंचना है। मैं जब 2016 में दुबई में आया था तो क्या हुआ था, मेरे पता कितने एजेंट थे। मेरी जो सिटी में एक एजेंट था, ठीक है ना, उसने आगे मेरे को जलंधर कैंट में एक एजेंट था, उसके आगे भेजा। ठीक है, उसके आगे फिर होशियारपुर में एक एजेंट था। ठीक है, उसके आगे भेजा। फिर उस होशियारपुर वाले का भी आगे दिल्ली में कोई शिवा गैस एजेंसी वाला वो एजेंट था। ठीक है, मैंने सोचा शायद अब तो एजेंट ख़त्म हो गए होंगे। उसके पास भी मैं गया तो वो भी आगे मुझे किसी के ऑफिस में लेके गया, उसका नाम था एम्स। ठीक है, तो एम्स को आप सर्च करेंगे गूगल पे तो एम्स इंटरनेशनल, ठीक है, तो वो भी एजेंट है, वो फाइनल एजेंट है। खुद आप चेक करें कि मैंने उस टाइम 2016 में 1 लाख रुपया दिया था, तो जो फाइनल एजेंट था वो 25,000 लेता था, 25,000 से 35,000। वो आप नेगोशिएट करेंगे तो आपको 25,000 भी लगा लेगा या 35,000 भी लगा लेगा। तो आप खुद सोचो कि मैंने 75,000 रुपये ज़ाया किए एजेंटों के साथ, और एजेंट्स तंग भी बहुत करते हैं। तो आपको डायरेक्ट एजेंट का पता चल जाए तो आपकी कितनी सेविंग होगी, है ना। तो आपको खुद सोचो 75% डिस्काउंट पे मिल रही है जॉब्स। ठीक है, आपको पैसे कम देने हैं। तो वो वीडियो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल, 3 कंट्री में जो सबसे बड़े बड़े एजेंट्स हैं उनकी डिटेल्स हैं। ठीक है, आपको सिक्योरिटी में जॉब चाहिए, आपको क्लीनर में जॉब चाहिए, आपको फिर लेबर में जॉब चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, और भी जितनी भी टाइप की आपको जॉब चाहिए, ठीक है, उधर से आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि दुबई में हम जॉब्स कौन कौन सी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ठीक है, वो इंग्लिश बोल सकते हैं, रीड राइट स्पीक, ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी की जॉब बेस्ट रहेगी। पर एक बात है, सिक्योरिटी में 2 चीज़ें आपको होनी चाहिए, एक फ़िज़िकल फ़िटनेस और एक इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश आप चेक कर लें, क्योंकि आप अगर सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे तो दुबई में पता नहीं कितनी नेशनलिटी है, अफ्रीकन्स है, यूरोपियंस है, एशियंस है। एशियंस तो मोस्टली हिंदी बोल लेते हैं या हिंदी उर्दू बोल लेते हैं, आप उनकी समझ आती है, लेकिन अफ्रीकन्स हो गए, यूरोपियंस हो गए, अमेरिकन्स हो गए, इनसे जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। इवन कुछ अरबियों को भी हिंदी उर्दू नहीं आती है, तो उनके साथ भी आप इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। हालांकि उनकी इंग्लिश इतनी हाई फाई नहीं होती है, लेकिन वो टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन आप समझ जाओगे। तो अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में आना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है जी, इंग्लिश में क्या है कि मैं बताता हूँ, बस आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, आप इंटरव्यूज़ वगैरह चेक करें, आई थिंक 5-6 बैंड के करीब करीब हो तो बंदा कर सकता है। तो सबसे पहले ये जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश, और मोस्टली जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है वो 5 फुट 8 इंच हाइट मांगती है मिनिमम। तो अपने इंटरव्यू देने से पहले इंग्लिश आपकी थोड़ी सही हो और 5'8" आपकी हाइट हो। ठीक है, और डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सिक्योरिटी गार्ड है वो कितने टाइप के होते हैं नॉर्मली। हाँ, एक होते हैं नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो जो मीन्स कि जिनकी सैलरी 1600 दिराम से लेके 2300 दिराम तक हो सकती है, वो मीन्स कि लाइसेंस्ड सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। दुबई में अगर आपने ऑफिशियली सिक्योरिटी गार्ड या प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है तो उसके लिए आपको सिरा लाइसेंस चाहिए। लेकिन ये जो है कुछ अंडरग्राउंड काम करवाते हैं या मतलब कि सिक्योरिटी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोफेशनल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो उनकी सैलरी 2270 से कम होती है। जो सिरा वाला सिक्योरिटी गार्ड होगा उसकी दुबई में सैलरी 2270 दिराम्स होगी। ठीक है, तो ये छोटे मोटे जैसे वैलिड पार्किंग या और कहीं में लगा देते हैं ड्यूटी, तो उसकी सैलरी 1500-1600 दिराम इतनी होती है। ठीक है, फिर दूसरी आती है सिरा। सिरा सर्टिफाइड। सिरा में क्या होगा कि आपको एक इवन जब आप कंट्री से आएंगे आपके उधर टेस्ट भी होगा और फिज़िकल फिटनेस ये वो। ठीक है, तो ये टेस्ट वगैरह होंगे, तो इसकी वजह से आप सिक्योरिटी में आ सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे,
अभी की बात कर रहा हूँ 2022 में लेटेस्ट, ठीक है। एक सिरा का रिटन टेस्ट होता है, उसमें शायद 60 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। तो उसकी आपको पहले ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, 7 दिन की या कितने दिन की, उसमें बताते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो फिर एक मल्टीपल चॉइस जैसे टेस्ट होता है ना ऑनलाइन, मतलब कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे, चारों में से एक को सिलेक्ट करना होता है, ऐसा टेस्ट होता है। तो उसमें से 60% आपको मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। 60 या 65% बहुत कम है, ठीक है, बड़ी आसानी से आ जाते हैं, बस आपने पढ़ा हो अच्छे से, ठीक है, मोस्टली ये पास हो जाता है। तो जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट है उसमें क्या होता है कि रनिंग होती है, ठीक है, 100 मीटर के 41 राउंड लगाने होते हैं, बड़े आसान होते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो चेक करें, वो रनिंग भी आसान है। उस बंदे के लिए प्रॉब्लम है जिसकी बॉडी में कोई फॉल्ट है, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया, फिर रनिंग हो गया, फिर एक जंप होता है, ठीक है, वो भी 5-6 फीट का जंप होगा, तो वो भी बंदा आसानी से कर लेता है। फिर एक 30 केजी का कुछ होगा, उसको पुश करना है हमने, मतलब कि वही 10 मीटर या 10-15 मीटर 20 मीटर, उसको 30 किलो की कोई चीज़ होगी, उसको पुश करना और खींचना है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये तीनों आप पास कर जाएंगे तो आपको सिरा लाइसेंस मिल जाएगा। मोस्टली ये जो सिरा लाइसेंस 2 साल के लिए वैलिड होता है, पर कुछ कंपनियों के लिए 3 साल के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। तो मैंने 2 कैटेगरी डिस्कस की, एक तो बिना लाइसेंस के नॉर्मल जिसमें सैलरी 2270 से कम मिलती है, दूसरा सिरा वाली उसमें 2270 सैलरी मिलती है, तीसरा होता है पीएसपीडी, ठीक है। पीएसपीडी है वो दुबई में नहीं चलता, दुबई के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं जैसे शारजा हो गया, रसल खैमा हो गया, उलम क्वीन, अबू धाबी, इसके लिए पीएसपीडी चलता है, वो सिरा नहीं चलता है, ठीक है। पीएसपीडी मतलब थोड़ा सीनियर हो गया और उसकी सैलरी भी 3000 के करीब है, 2600 समथिंग होती है उसकी सैलरी। सिरा की सैलरी 2300 के करीब करीब है, 2270, और पीएसपीडी की 2650 ऐसे, ठीक है। तो पीएसपीडी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी 2 साल का यूएई में सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आप अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप पीएसपीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी भी रिक्वायरमेंट सेम सेम होती है, मतलब कि आसानी से कर लेता, बस उसमें यही है कि 2 साल का आपका ये होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यूएई से अटेस्टेड होनी चाहिए। वो 1000 दिरहम के करीब करीब खर्चा आता है, ठीक है। उसमें चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, आप अटेस्ट करवा लें यूएई एम्बेसी से, ठीक है। मैं जो अटेस्टेशन होती है वो 2 जगह से होती है, ठीक है। एक होती है क्या कहते हैं जो जिस होम कंट्री, जैसे अगर इंडिया है तो इंडिया से होगी, और अगर फिर दूसरी जो अटेस्टेशन होगी वो दुबई में होगी, ठीक है। तो दोनों का खर्चा 700 से लेके 1000 दिरहम, कुछ एजेंट्स 1400 दिरहम भी ले लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी की कौन कौन सी जॉब्स होती है, ठीक है, और क्या क्या सैलरी है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नॉर्मल लोग भी होते हैं, जैसे कैंप में होते हैं, कैंप कोऑर्डिनेटर होते हैं। उनका काम होता है कि लोगों को मीन्स की इकट्ठे करके भेजना किसी लोकेशन पे, या ये अटेंडेंस वगैरह लगानी। उसमें टीम लीडर्स भी होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो होती है 1600 से लेके 1800 दिरहम, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कैम्बोस, कैम्बोस की 3500 से लेके 4500 की सैलरी होती है, ठीक है। उसका ये काम होता है कि कैंप में चेक करना, मेल सेंड करनी कैंप से रिलेटेड, कितनी बेड स्पेस है, लोगों को मीन्स की अरेंज करना। फिर उसके बाद होती है लॉन्ड्री असिस्टेंट, ठीक है। जो लोग उधर काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, उनकी जो यूनिफॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना, मीन्स की लॉन्ड्री के लिए भेजना, फिर उनको नई धुली हुई यूनिफॉर्म देना, और उनकी जो गंदी यूनिफॉर्म कलेक्ट करना, इसके लिए लॉन्ड्री असिस्टेंट होता है। उसकी भी 1200 से लेके 1600 दिरहम सैलरी होती है, और ड्यूटी 9 घंटे की होती है एक्सक्लूडिंग ब्रेक्स, ठीक है। अगर ब्रेक होगी 1 घंटे की ब्रेक है तो 10 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मैंने कैंप वालों की बारे में बता दिया। फिर उसके बाद आती है किचन की जो जॉब्स हैं, ठीक है। किचन की जॉब में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन होता है। पहला होता है कुक, कुक की सैलरी होती है 600 दिरहम बेसिक, ठीक है। फिर उसके बाद जब जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, सीनियर होता रहता है, उसको अलाउंस वगैरह डाल के 1200 तक पहुंच जाती है। मतलब 600 दिरहम उसकी सैलरी होती है, खाना उसका फ्री होता है, और कोई अलाउंस डाल के 800-850 उसको मिल जाता है कुक को, ठीक है। 800 के करीब, 850 के करीब उसको मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुक के बाद होता है कि असिस्टेंट वेटर, ठीक है। असिस्टेंट वेटर की भी इतनी भी 1250 के करीब करीब टोटल मिल जाती है, कुक की भी इतनी। पर कुक को पहले किचन में गर्मी में काम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब वो मतलब कि 6-7 महीने या साल हो जाता है, फिर उसको असिस्टेंट वेटर बनाते हैं, फिर वेटर बनाते हैं, ठीक है। वेटर की भी इतनी
1250 के करीब करीब होती है, लेकिन उसका काम ये होता है कि बस खाना बरताना होता है, लोगों को खाना देना होता है, ठीक है। तो उसको 1200 इतना मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद उनका सुपरवाइज़र होता है कुक्स वगैरह का। जो सुपरवाइज़र होता है उसको वही मतलब कि 1400 से लेके 1600 के बीच मिलती है सैलरी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैंने कुक का बता दिया, तो कुक का जो सुपरवाइज़र है 1400 से लेके 1600 तक मिलती है। तो किचन डिपार्टमेंट में आपको मिल गया कुक हो गया, वेटर हो गया, ठीक है, और सुपरवाइज़र हो गया, इन सब की सैलरी मैंने बता दी है, ठीक है। कैंप को मैनेज करते हैं, हर कंपनी में हज़ार बंदा होता है, तो उनको मैनेज करना, उनको रूम देना, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको यूनिफॉर्म देना, जितनी भी कैंप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईडीज़ इशू करना, उनकी भी सैलरी मैंने बता दिया 1800 तक होती है, ठीक है, दिराम्स में बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मोस्टली जो कॉमन है इधर होते हैं लेबर्स में आते हैं स्टील फिक्सर, मैसन्स, ठीक है। तो उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 600 दिराम होती है, ठीक है। 600 दिराम के बाद उनको अलाउंस मिलते हैं, जैसे काम का अलाउंस ये वो करके उनकी 1100-1200 सैलरी बन जाती है, ठीक है। जो मैसन होता है, मिस्त्री होता है, उसको 1400 तक मिलती है। स्टील फिक्सर को वही 800-900 तक मिलता है, ठीक है। लेबर वो हो गया, लोडर हो गया, ये वो 800-900 तक मिलता है इनको। फिर कारपेंटर हो गया, इनकी भी 1100-1200 तक बनती है, कि कईयों को ओवर टाइम लगा के 1400 तक भी मिल जाता है, ठीक है। प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, इनकी जो सैलरी होती है इनकी भी 1100-1200 तक की होती है। प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, पर ये ओवर टाइम लगा के 1400 तक मैक्सिमम ले सकते हैं, क्योंकि लोग ना इंडिया में या बाकी कंट्री में बहुत बोलेंगे इतनी सैलरी होती है, ये होती है, होती है, सब झूठ होता है, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊँगा। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ कि ये दुबई में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमआर ग्रुप है, वहाँ पे जो बड़े बड़े टेक्नीशियंस हैं, जो मतलब पूरी पूरी बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगों को मैनेज कर रहे हैं, या बड़े बड़े होटल्स को मैनेज कर रहे हैं, या दुबई एयरपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, उनकी जो मैक्सिमम सैलरी ना 1100 दिराम है इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है। तो ये सब झूठ है कि बड़ी बड़ी सैलरियाँ, सिर्फ 1100-1200 दिराम इतनी सैलरी होती है, और इन कंपनियों में हज़ार वर्कर्स होते हैं, हज़ार क्या 100 वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि एक जाता दूसरा आता है, तो उनको कोई केयर ही नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन के बारे में भी बता दिया आपको क्या हिसाब किताब है। फिर उसके बाद क्लीनर की बात करते हैं। क्लीनर की जो सैलरी होती है वो 600 दिराम से लेके 900 दिराम तक होती है, ठीक है। मैंने डिफरेंट कंपनियों के बारे में पूछा, एक बार्कले है, फार्नेक है, और भी पता नहीं कितनी टाइप की कंपनी है, ये सारी 600 दिराम देती है, ठीक है, और 200 रुपये कुकिंग का अलाउंस देती है। ऐसे ऐसे करके ओवर टाइम लगा के 1100 दिराम तक बचता है। लेकिन क्लीनर्स को ना ऑफ मिलता है, और इनकी जो ड्यूटी होती है वो भी 16-16 घंटे की होती है, ठीक है। तो ओवर टाइम डाल के 1100-1150 तक मिलता है। तो मैंने क्लीनर्स को भी कवर कर लिया। क्लीनर्स का फिर जो 10-12 क्लीनर्स के ऊपर टीम लीडर होता है उसको मिल जाता है 1400 तक, ठीक है। फिर जो सुपरवाइज़र होता है उसकी 2200 तक सैलरी होती है। तो मतलब नॉर्मल क्लीनर की 1100 तक होती है, जो उनका टीम लीडर होता है 1400-1500 हो जाती है, और जो सुपरवाइज़र है उसकी 2200-2300 हो जाती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आते हैं ड्राइवर्स। जो ड्राइवर्स की सैलरी है वो 1800 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1800 से लेके 2300 तक ओवर टाइम लगा के इनकी बन जाती है। जो हैवी ट्रक ड्राइवर होते हैं उनको, अगर वो तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छी वाली कंपनी जैसे वलन बोर होगी और कोने नंगल होगी, तो उनको 3500 तक मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। 4000 भी बना लेते हैं, लेकिन 3500 तक मिलता है उनको। लेकिन अगर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या होता है कि एक तो वीज़ा अपना ख़रीदना पड़ता है 10,000 दिराम का, ठीक है। उसके बाद वो जो रबाब है वो आपको 1200 दिराम सैलरी दे देगा, और ट्रिप्स सिस्टम रखेगा 40 दिराम पर ट्रिप के, ऐसे ऐसे करके। तो वो भी 2,500-3,000 दिराम के करीब करीब बचता है। पर इसमें ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, पैसे नहीं देती। पहले तो तुम्हारे 2-3 महीने की सैलरी रख लेंगी, बाद में बोलेंगे ये हो गया, फलान हो गया, टिंग हो गया, कल लेना सैलरी, खाने पीने के थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, लेकिन फुल सैलरी नहीं देते हम। बाद में जब बंदा अक के रिज़ाइन दे के दे जाता है, फिर बोलते तुमने ये एक्सीडेंट किया, तुम्हारा ये फ़ाइन पेंडिंग, ये वो, क्योंकि जो ड्राइवरी लाइन में उसमें फ़ाइन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये आप चेक कर लें। अगर डायरेक्ट कंपनी में आए तो अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट कंपनी में आप आ ही नहीं सकते। उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1-2 साल का। अगर आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद ही आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आपने हैवी ट्रक ड्राइवर में भी आना है तो 1-2 साल आपको फ्री में काम करना पड़ेगा एक किस्म से, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है वो कभी अनएक्सपीरियंस पर्सन को कभी भी जॉब नहीं देती है। तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो अपने इंडियन पंजाबियों की होती है मोस्टली, और वो पैसा दे के राज़ी नहीं है, ठीक है जी। फिर ड्राइवर के बारे में मैंने बता दिया। फिर क्रेन ऑपरेटर, यही बड़ी बड़ी कंपनी में इनकी सैलरी वही 2,500-3,000 हज़ार के करीब करीब होती है, ठीक है। उसके बाद फोकलिफ्ट ऑपरेटर, वो भी 1600 से लेके 2200-2300 तक इनकी सैलरी होती है। तो मैंने मोस्टली सेगमेंट जितने भी
एम्प्लॉयज़ आते हैं वो कवर कर दिए। ठीक है जी, ओके। सो थैंक यू लास्ट तक रहने के लिए, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी मेहनत को अगर अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच।